अस्सलामुअलैकुम। हम ये कोर्स लेके आएंगे सिलाई का। हमने ये अब से 25 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी लड़कियों को सिखाया। मैं 2-2 घंटे का बैच लेके चलती थी और अभी भी मैं सिखा रही हूँ, लेकिन अब से 25 साल पहले से ही मैंने ये कोर्स शुरू किया था। कोर्स करते ही फ़ौरन मेरी जॉब उसी सेंटर में लग गई थी जहाँ पे मैंने सीखा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा था और मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हुई थी। तो उसी सेंटर में जैसी टीचर की ज़रूरत पड़ी तो मुझे वहीं पे जॉब मिल गई थी। तो उसके बाद मैंने मतलब बुटीक भी चलाती हूँ मैं, और मतलब सेंटर भी मेरे पास सिलाई सीखने आती है लड़की। कोई गिनती नहीं है, ना ही मैंने गिनती की, और ना मेरा अगर गिनती करती तो हो सकता है कई हज़ार लड़कियों में मेरा मतलब मुझे अंदाज़ा है कि मैंने उनको सिखाया है। अब यही कोर्स मैं यहाँ पे कराना चाह रही हूँ ऑनलाइन। ऑफलाइन तो मैं कराती हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि जो मुझे आता है वो मैं अपनी और बहनों को भी ये सिखाऊँ, ताकि वो भी अपना या तो एकेडमी खोल सकें या फिर बुटीक खोल सकें घर बैठे। क्योंकि सिलाई का जो कोर्स है ये सबसे बेस्ट कोर्स है लड़कियों के लिए। पढ़ाई के बाद ये फर्स्ट नंबर पे ही आता है। लड़की पढ़ाई कर लेती हैं, लेकिन जॉब के लिए फिर वो घर से निकल के जाना, बच्चों को छोड़ना, सब काम सारी मसरूफियत छोड़ के वो जॉब कर नहीं पाती। इसलिए ये घर बैठे सिलाई का काम बड़े आराम से अच्छे से इज्जत के साथ लड़की कर सकती है। अब मैं आपको एक के बाद एक ये सिखाऊंगी। ये देखिए ये मेरा फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट है ये सिंपल पजामा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हुनर मुझे आता है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये सिंपल पजामे से हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ड्राफ्ट सिखाऊंगी, फिर पेपर कटिंग कराऊंगी, फिर उसके बाद कपड़े पे कटिंग कराऊंगी, फिर उसके बाद सिलाई लिए और ड्राफ्टिंग कराऊंगी। तो आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसके अंदर आप अपना ड्राफ्ट उतारना, उसी तरीके से सारे फॉर्मूले जो मैं आपको सिखाऊंगी सब वो बनाना। और उसके अंदर स्केल है, ये 1/4 क्या है कि स्टेशनरी पे मिल जाएगा आपको। ये इसी स्केल से आपको इसके ऊपर ड्राफ्टिंग बनानी है, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे बनानी है। ये स्केल को आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इस स्केल को हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस लाइन से, यहाँ से यहाँ आधा इंच हुआ, फिर 1 इंच, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे ही करके एक पे नंबर होता है। जैसे 2 के बाद 3 ही आता है, सभी को पता है। तो इसमें एक में नंबर नहीं होता, उसको आप खुद ही समझ लीजिएगा कि 2 के बाद तो 3 ही आता है। तो ये 3 नंबर, यहाँ तक 3 इंच हुआ, फिर 4 हुआ, फिर ऐसे ही ये पूरा स्केल है। और जब हम इसकी लेंथ बनाएंगे तो लेंथ का ये देख लेना आप कि 20 इंच की 40 इंच की अगर हमारी लेंथ है तो 20 पे निशान लगा के फिर हम 20 और ले लेंगे, क्योंकि स्केल छोटा है और साइज हमें बड़ा बनाना है। तो इस तरह इसको बनाना है। तो अभी समझ लीजिए कि 1/4 इंच यहाँ हुआ, 1/4 इंच होगा, आधा इंच के बाद जो होता है कि 1 इंच के दोनों के बीच में होगा 1/4 इंच, और 1/4 इंच जो होगा हमारा ये इसके आधा इंच के बीच में होगा 1/4 इंच। ये जो है ये वाला निशान आधा इंच का है, फुल लाइन जो है वो 1 इंच की है। इसी तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको अपना फाइल दिखाते हैं, हम क्या क्या चीज कोर्स के अंदर लेके आएंगे। ये हमारा सिंपल पजामा हो गया। ये 4 पैनल पेटीकोट है। फिर इसके बाद सिखाएंगे ये 6 पैनल पेटीकोट है। फिर इसके बाद सिखाएंगे अलीगढ़ कट पजामा। ये देखिए, ये अलीगढ़ कट पजामा सिखाएंगे। फिर इसके बाद पैंट कट पजामा, मतलब ट्राउजर प्लाजो, आप इसी से बनते हैं सब चीज। ये पॉकेट वाला पजामा है, पैंट की शेप में कटता है जो। इसके बाद है योक फ्रॉक, छोटे बच्चों की बेबी फ्रॉक। फिर इसके बाद आएगा सिंपल फ्रॉक, ये हमारी सिंपल फ्रॉक आ जाएगी। इसके बाद मैक्सी आएगी, ये देखिए मैक्सी। इसके बाद आएगी बेल्ट वाली शलवार। फिर इसके बाद आएगी ए लाइन शर्ट। फिर इसके बाद आएगी कोटी, जो हम फ्रॉक के ऊपर डिजाइनर कोटी पहनते हैं, वो कोटी है ये। फिर इसके बाद आएगी शर्ट, टॉप शर्ट। फिर ये इसके बाद आएगा बाबा सूट, बच्चों का, जो छोटे बच्चों का होता है, 2 से 2.5 साल तक के बच्चों का,
निकर और शर्ट होती है इसमें, ये सिखाएंगे हम, इसको डिज़ाइन के साथ सिखाते हैं। फिर इसके बाद आएगी हमारी फिटिंग शर्ट, जो प्लेट डल के शर्टें होती हैं हमारी, ये वाली फिटिंग वाली वो शर्ट। ये तो अपनी मर्जी होती है, हम प्लेट वाली बनाएं या फिर हम इसी को बगैर प्लेट वाली भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम ये दोनों ही तरीके आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आएगा ब्लाउज, और इसके बाद आएगा कलीदार कुर्ता, इसके बाद आएगा बंगाली कुर्ता। जेंट्स कुर्ते हैं ये, कलीदार कुर्ते लेडीज भी पहनती है, और ये बंगाली कुर्ते लेडीज भी पहनती है और जेंट्स भी पहनते हैं। और इसके बाद आएगी शर्ट, जेंट्स शर्ट। लास्ट में आएगी पैंट, ये जेंट्स पैंट है। तो ये हम पूरा कोर्स कराएंगे इंशाल्लाह आपको, जैसे मैं अपने एकेडमी में सिखाती हूँ सेम टू सेम मैं उसी तरीके से अपनी ऑनलाइन वाली बच्चियों को एकदम फ्री में सिखाना चाह रही हूँ। लोग फीस ले लेके सिखा रहे हैं पूरा कोर्स, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री सिखाऊंगी। बस मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे सीखें उनको पूरा प्रॉपर आ जाए। अब सबसे पहले हम सिंपल पजामे से स्टार्ट करते हैं, तो आप एक के बाद एक वीडियो हमारी देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। देखिए मैंने अभी शुरू किया है, अब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे अपने काम को अच्छे से बढ़ाएंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छे डिज़ाइन और अच्छे से अच्छा काम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे, सिंपल पजामे की लंबाई है 40 इंच है, तो ये 20 इंच पे हम पेंसिल ऐसे रख के फिर आगे बढ़ा लेंगे, फिर ये लाइन ऐसे बना देंगे 20 इंच तक, ठीक है। फिर लेंगे हम 14 इंच का स्क्वायर लेंगे हम, ये 14 इंच हुआ। चौदह इंच इधर से लेंगे, 14 इंच को का स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये लाइन सीधी यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये जो हमारा आगे का बचा, अब इसके बाद इसके बाद जो आगे का बचा 40 इंच, 40 का आधा, इसका हम बीचों बीच निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इसको 11 इंच की ये लाइन बनाएंगे, 11 इंच, ठीक है। इसके बाद हम 10 इंच पे लाइन लगाएंगे, चलाएंगे, ये वाली 10 इंच की लाइन ले लेंगे। अब ये वाला यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हमारे सिंपल पजामे का ड्राफ्ट हो गया। इसके बाद हम 9 इंच की रुमाली लेंगे, रुमाली के लिए 9 इंच की लाइन बनाएंगे, ठीक है, 9 इंच की। फिर उसके बाद 3 इंच की हम 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, तो ये 5 इंच हमारी लाइन बनेगी, 5 इंच की। उसके बाद यहाँ से स्केल रखेंगे और ऐसे हम लाइन बना देंगे, लाइन बना देंगे। और ये आधा इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे, आधा इंच का इधर से लगाएंगे और हल्के हल्के शेप दे देंगे
क्योंकि इसका कोना सा निकल जाता है ना, इसलिए ये शेप आती है। ये ऐसे शेप देते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है 1/2 हिप ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है 1/2 हिप माइनस 4 इंच। इसका फॉर्मूला है 1/3 हिप प्लस 2 इंच। लेंथ हमारी 40 इंच है। वन बाई 2 बॉटम बी से बॉटम का वो है, ये शॉर्ट फॉर्म में कितना है 1 प्लस 1 इंच। ये बराबर है, प्लस नहीं इसमें, ये बराबर है 10 इंच और ये बराबर है 11 इंच। 11 इंच आएगा, ये 10 इंच आएगा और ये बराबर है 14 इंच। 14 इंच और ये भी बराबर 14 इंच है। अब इसका फॉर्मूला है 1/4 हिप माइनस 1 इंच। 1/4 हिप माइनस 1 इंच। ये इंच का निशान है। अब इसका आधे का फॉर्मूला ये है, क्योंकि इसको जब हम कटिंग करेंगे तो इसको फोल्ड कर लेंगे। अभी तो हमने इसको खोल के दिखाया ना ये, तो इसका आधे का मैं फॉर्मूला आपको दे दी हूँ। हिप माइनस ½ इंच। भी तो आप ऐसे बना लीजिए। देखिए ये ड्राफ्ट बनाया मैंने सिंपल पजामे का। अब आपको ये मैंने इसलिए बना के दिखाया है कॉपी के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमें कॉपी पे कैसे उतारना है। ये मैंने 1/4 की तरफ से बनाया है ना। 1/6 से बनाऊंगी तो और छोटा आ जाएगा। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो 1/6 से हमने शुरू किया, तो हर चीज हम उसके 1/6 से ही बनाएंगे। ये नहीं कि कोई चीज इधर से बना ली, कोई चीज इधर से, तो गड़बड़ आ जाएगा। अभी इसमें एक शेप रह गई, अभी एक शेप और रह गई, ये भी बता दें। तो इसलिए मैंने आपको ये क्या नाम कॉपी के ऊपर दिखाया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से बोर्ड पे सिखाऊंगी, सही से एक्सप्लेन करूंगी। 14 7। अभी जो है ये क्या नाम इसके 1 इंच की हम लाइन लेंगे और इस लाइन की शेप ऐसे देंगे। शुरू में आप ऐसे ही डॉट डॉट से ही लाइन बनाना। अगर आप एकदम डायरेक्ट लाइन लेंगे तो उससे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये वाली शेप आएगी इस पर, ठीक है। ये पहली फर्स्ट वीडियो मैंने इसलिए इस पे कॉपी पे बताई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम इसको किस तरीके से अपने पास बना के हमेशा के लिए रख सकते हैं। ये नहीं कि हमें बार बार यूट्यूब खोलें और बार बार हम वीडियो देखें। आप इसी तरीके से इसको कभी भी आप कोई चीज़ कटिंग करेंगे, मतलब कोई कपड़ा कटिंग करेंगे, एक ही बार तो नहीं सीना होता कपड़ा, बार बार सीना होता है, कभी भी सीना पड़ जाता है। तो आप अपनी कॉपी उठाएंगे और उसमें से देखेंगे साइज और मतलब तरीका। बाकी तो साइज के हिसाब से फॉर्मूले निकलेगा। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये सारे फॉर्मूले ये आप साइज के हिसाब से ही, जो जिस साइज का भी आपको बनाना होगा, बड़ा हो छोटा हो बच्चों का हो, है ना, जो मोटा पतला सबका आप इससे फॉर्मूला निकाल के ही बनाएंगे। जैसे लेंथ हमारी 40 है
और हिप हमारी 36 है, बॉटम 20 है। तो हम सबसे पहले लेंथ की लंबाई लेंगे। ये हमारी लेंथ 40 है, इसके हमारे सेंटर की नाप से है। ये तो एक नॉर्मल और मीडियम साइज है। बाकी आप अपने साइज के हिसाब से लेंथ लेंगी। फिर हिप का नाप लेंगी आप, हम आपको हिप का नाप भी बताएंगे कैसे लिया जाता है। तो ये हिप का नाप यहाँ लिख लेंगी। फिर बॉटम का नाप आप यहाँ लिख लेंगी, पाइचा जितना भी, किसी को 20 रखना होता है, किसी को 24, किसी को 18। ये तो अपनी चॉइस के हिसाब से हम उसको नाप लेके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको पेपर कटिंग बताते हैं। तो अब हम ये समझ लीजिए आप कि हम कपड़ा रख रहे हैं, लेकिन है तो ये पेपर, और कपड़ा भी हम इसी तरीके से 4 फोल्ड रखे हैं। ये हमारे कपड़े की लंबाई होगी, ये हमारे कपड़े की चौड़ाई होगी, और ये 4 फोल्ड है। देख रहे हैं, ये 4 फोल्ड है। अब इसके ऊपर भी हम, उस पर तो हमने 1/4 स्केल से बनाया। अब यहाँ पे बनाएंगे हम सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर ये होता है, ये 1 इंच, यहाँ से यहाँ 1 इंच हुआ, ये 2 इंच, ये 3 इंच। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम 1 इंच के बीच में, ये हमारा आधा इंच हुआ, ये आधा इंच हुआ। इसमें फिर पौन इंच करना है तो आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा, और 1 इंच से कम उसको पौन बोलते हैं। और 1 इंच के बाद जो होता है वो 1.25 इंच होता है, मतलब 3.5 के, वो 1.5 के और 1 के बीच में ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। 1.25 करना होगा तो हमें आधा इंच के, ये जो बीच का निशान है बीच से और उसके बिल्कुल बीच में, मतलब 1.25 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी लंबाई का हम निशान लगाते हैं 40 इंच। 40 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये 30 इंच हुआ। अब इसके बाद हमारा 10 इंच और ले लेंगे, ये रहा। अब ये हम ये समझ लेंगे, ये हमारी लाइन हो गई सीधी, है ना। हमें यहाँ लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें यहाँ लाइन बनाने की ज़रूरत है अगर हमारा पेपर सीधा है। तो अब हम इसको ले लेंगे कितना, 14 इंच। 14 इंच का स्क्वायर चकोर बनाएंगे। चौदह इंच पे हमने लाइन बना दी, इधर भी हम 14 इंच की लाइन बना दें। ठीक है, अब हमने ये बताया था ना आपको अभी उसमें ड्राफ्टिंग में, जो हमने कॉपी पे ड्राफ्ट बनाया उसके बीच में हम, ये जो हमारा आगे का बचा इसका हम बीच लेंगे। अभी हमारा बच रहा आ रहा है तकरीबन 26.5 इंच। तो 13 इंच से थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे, 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको हम 11 इंच की लाइन बना देंगे। कितनी बनाएंगे, 11 इंच की लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम 10 इंच की लाइन बनाएंगे, 10 इंच की। ये हम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फिर ये वाली लाइन हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, और ये वाली लाइन हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका भी बिल्कुल बीच सेंटर ले लेंगे। ये आ रहा है तकरीबन 14 इंच आ रहा है, तो इसको भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच की लाइन बनाएंगे। इसको भी फिर हमने बताया था कि हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे शेप देंगे, डॉट डॉट दे के बनाएंगे, तो हमारी लाइन, हमारी शेप अच्छी आती है। ठीक है, ये हो गया। ये हमारी कटिंग हो गई। ये शेप है, इसी पे हम इस कटिंग को करेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम फिर यहाँ से ये हमारा पजामा बनके तैयार, कट के तैयार हो गया। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इंची टेप से भी बनाएंगे, बड़े इंच से कपड़े पे बनाएंगे। अभी हमने सेंटीमीटर से बनाया। देखिए इंची टेप के अंदर ये इंच है बड़े, और ये सेंटीमीटर होता है इस तरफ से, ये वाली साइड है ना, इस तरफ से हमारी सेंटीमीटर होते हैं ये। तो अगर हमें कोई छोटी चीज़ बनानी होती है तो हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं इसमें पेपर कटिंग में, क्योंकि बड़े इंच से तो पूरा कपड़ा आएगा नहीं, हमारा पेपर इतना बड़ा होता नहीं, तो इसलिए हम सेंटीमीटर से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा
सिंपल पजामे की कटिंग हो गई। अब हम इसकी रुमाली बताएंगे आपको। रुमाली के लिए हम ऐसे ही 4 फोल्ड करेंगे, जैसे अभी हमने कपड़े उसको 4 फोल्ड किया था, इसको भी 4 ही फोल्ड करते हैं, क्योंकि हमें 2 रुमाली चाहिए, एक आगे एक पीछे। और इस पे भी हम, हमारी चौड़ाई हो गई इसकी 2.5 इंच और इसकी लंबाई तो हमने ले ली 9 इंच। अब ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ मिला देंगे और यहाँ पे हमने एक शेप दी थी आधा इंच की, वो शेप दे देंगे। अब ये रुमाली का, ये वाली शेप जो हमने दिया ना, यहाँ से हम कट करेंगे और ये हमारी रुमाली बन गई। ये देखिए, ये 2 रुमाली लगती है ना, इस तरीके से हम ये रुमाली यहाँ पे कपड़े के अंदर लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा सिंपल पजामा। आज हम आपको, हमने ड्राफ्टिंग बताई है, आपको पेपर कटिंग बता दी है। अगली वीडियो में हम आपको कपड़े की कटिंग भी बताएंगे और उसकी स्टिचिंग भी बताएंगे, उसकी सिलाई भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। अगली वीडियो में आप ज़रूर हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगली वीडियो में हम आपको सिंपल पजामे के कपड़े पे कटिंग बताएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।